Good morning, student. Today I will teach you the fifth chapter of computer, and the chapter name is File Management in Windows 7. तो आज हम फाइल मैनेजमेंट के बारे में समझाएंगे आपको। तो सबसे पहले कंप्यूटर एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन है और उस कॉम्प्लिकेटेड मशीन को मैनेज करने और ऑपरेट जिन भी प्रोग्राम से किया जाता है उन स्पेशल प्रोग्राम्स को ही ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है एक मीडियम की तरह है जो कंप्यूटर और यूज़र में बात कराता है एक दूसरे से। जैसे कि हम इनपुट डिवाइस से कंप्यूटर को मैसेज सेंड करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, और उसका रिज़ल्ट हमें आउटपुट डिवाइस द्वारा मिलता है। तो जो भी इसमें वर्क दिया जाएगा यूज़र के द्वारा और जो वर्क होगा तो वो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, उसके थ्रू सारा वर्क कराया जाता है और दिया जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है कंप्यूटर के मोस्टली हर पार्ट्स को और कमांड्स को। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही ज़रूरी है कंप्यूटर में कोई भी वर्क को करने के लिए। अब ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं, कोई एक टाइप नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का। और इनमें से 2 मेन हैं, एक तो है लिनक्स, एक है विंडोज़। वैसे तो अलग अलग तरह की विंडोज़ यूज़ होती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस और पॉपुलर विंडो है वो विंडोज़ 7 है। और पर्सनल कंप्यूटर्स में आजकल ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 7 मोस्टली मिल ही जाएगी आपको। अब हम बात करते हैं फाइल सिस्टम ऑफ विंडोज़ 7। सो विंडोज़ 7 में फाइल सिस्टम के बारे में। विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम में डाटा और इन्फॉर्मेशन 2 तरह से रखी जाती है, एक तो फाइल्स में और एक फोल्डर्स में। सबसे पहले हम बताते हैं फाइल के बारे में। तो इन्फॉर्मेशन का जो भी कलेक्शन होता है उसको हम फाइल कहते हैं, जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो किसी भी बारे में। There are different types of file depending on the type of information. तो बेसिकली अलग अलग तरह की फाइल्स होती हैं, पर वो डिपेंड करता है कि उसमें किस तरह की इन्फॉर्मेशन है। जिस तरह की इन्फॉर्मेशन उस तरह की फ़ाइल। जैसे एग्जांपल के लिए भी है इमेज फाइल्स, प्रोग्राम फाइल्स, टेक्स्ट फाइल, म्यूज़िक फाइल्स। तो इस तरह की म्यूज़िक फाइल में म्यूज़िक मिलेगा, टेक्स्ट फाइल में टेक्स्ट मिलेंगे, प्रोग्राम फाइल में प्रोग्राम मिलेंगे, इमेज फाइल में इमेज मिलेंगी। तो इस तरह से जैसे हम कोई भी इम्पोर्टेंट पेपर फाइल में रखते हैं उसी तरह ये फ़ाइल होती है कंप्यूटर में, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को सेव करती है। और फाइल को क्या बोलते हैं, पहचानने के लिए हम हर फाइल का एक नाम रख देते हैं जिससे हमें उसे सर्च करने में इजी हो। तो बेसिकली हर फाइल के 2 नाम होते हैं, एक तो प्राइमरी नेम और एक सेकेंडरी नेम। प्राइमरी नेम जो होता है वो फाइल का पहला नाम होता है जो यूज़र के द्वारा दिया जाता है, यानी कि जो उस फाइल को क्रिएट करता है उसके द्वारा। और सेकेंडरी जो नाम है तो ये एक्सटेंशन होता है फाइल का, जैसे डॉक्स, बॉम्ब, इस तरह से। और ये नाम जो है, ये नाम उसे वो प्रोग्राम देता है जहाँ पर हम उस फाइल को क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। ये वो नाम है जो प्रोग्राम के द्वारा दिए जाते हैं। और प्राइमरी नेम वो हैं जो यूज़र देता है फाइल को। अब हम बात करते हैं फोल्डर्स की। तो फोल्डर किसे कहते हैं अब ये बताएंगे। तो बहुत सारी फ़ाइलों का जो ग्रुप होता है, जैसे मान लो किसी भी ग्रुप में 4-5 फाइल हैं, तो उसको हम मिलाकर जो एक क्रिएट करेंगे उसको फोल्डर कहते हैं, ठीक है ना। फाइल्स के ग्रुप को ही फोल्डर कहते हैं। हाँ, जिससे हम सारी फाइलों को मिलाकर क्या बोलते हैं, एक उनका फोल्डर बना सकें। सारी फाइलों को हम एक ग्रुप में कर देते हैं तो उसको हम फोल्डर के नाम से जानते हैं। तो हम जिस तरह फाइल का नाम रखते हैं उस तरह हम फोल्डर का भी नाम रख सकते हैं। और फोल्डर को हम डायरेक्टरीज़ के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली फोल्डर जो है रिप्रेजेंट करता है आइकन को, जैसे इस तरह का आइकन है ना, इस तरह का आइकन को। तो ये होता है। अब हम बात करते हैं विंडो एक्सप्लोरर की। तो विंडो एक्सप्लोरर क्या है?
तो विंडो एक्सप्लोरर जो है वर्क करता है मैनेजर की तरह विंडो में। जैसे मैनेजर काम करता है ना कंपनी में, मान लो कोई मैनेजर है तो पूरी कंपनी का सारा वर्क उसके द्वारा देखा जाता है, तो उसी तरह विंडो एक्सप्लोरर के द्वारा सारा वर्क देखा जाता है। और ये मैनेज करता है फाइल्स को एंड फोल्डर को और ऑर्गेनाइज करता है, इसलिए हम इसको फाइल मैनेजर के नाम से भी जानते हैं। और विंडो एक्सप्लोरर की हेल्प से हम डिलीट कर सकते हैं, देख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं फाइल्स को और फोल्डर्स को इसकी हेल्प से, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इसके द्वारा ही की जाती हैं। और जब हम डेस्कटॉप पर जाकर डबल क्लिक करेंगे कंप्यूटर आइकन पर तो हमें इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी, जहाँ हमें जो करना है हम कर सकते हैं। डिलीट करना है, देखना है, कॉपी करना है, मूव करना है फाइल को, ये सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर। तो हम किस तरह से एक न्यू फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। सो डेस्कटॉप पर जो भी ब्लैंक एरिया है उस पर हमें राइट पर क्लिक करना है एक बार। तो इस तरह से एक मेन्यू की लिस्ट हमारे सामने आ जाएगी, ठीक है ना। तो मेन्यू लिस्ट में हमें सिलेक्ट करना है न्यू ऑप्शन। देखो ये न्यू ऑप्शन दे रखा है, हमने ये न्यू ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। और जब हम न्यू ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे तभी एक और मेन्यू आएगा, तो हम उस पर फोल्डर पर क्लिक कर देंगे, जिससे कि न्यू फोल्डर जो है क्रिएट हो जाए हमारे डेस्कटॉप पे। और फिर हमें कर्सर पोजीशन में क्या बोलते हैं एक नाम टाइप करना है, जो भी हम नाम उस फोल्डर को देना चाहें। उसके बाद हमें एंटर की को प्रेस करना है। एंटर की प्रेस जब तक नहीं करेंगे तब तक उसका नाम राइट नहीं हो सकता और ना ही वो सेव हो सकता। तो हमें एंटर की को प्रेस करना मस्ट है और उसके बाद हमारा एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अब ये तो हो गया है फोल्डर की बात। अब हम बात करते हैं फाइल की। तो क्रिएटिंग अ फाइल, हम किस तरह से एक फ़ाइल को क्रिएट कर सकते हैं। वैसे तो ये बहुत ही इजी तरीका है किसी भी फाइल को क्रिएट करने का, किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू। जैसे कि सबसे पहले हम MS वर्ड को ओपन करेंगे, फिर हमारे सामने एक ब्लैंक पेज आ जाएगा। तो फिर हम उस ब्लैंक पेज पर कुछ भी टाइप करना स्टार्ट कर देंगे, जो भी हम टाइप करना चाहें। और जब हमारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा फाइल का, तो उसके बाद हमें ऑप्शन आएगा ऑफिस बटन और सेव एज का। तो ऑफिस बटन और सेव एज पर क्लिक करने के बाद हम उसका जो भी हमें उसे नाम देना है, नाम देकर हम सेव एज डायलॉग बॉक्स में क्या बोलते हैं उसे कंफर्म कर देंगे। उसके बाद हमारा एक न्यू फाइल भी क्रिएट हो जाएगी। दैट्स इट।